टीना क्या लेकर आई हो? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अरे ये क्या, मैंने तो 2 रोल ऑर्डर किए थे लेकिन दुकान वाले ने सिर्फ एक ही भेजा। तो तुम दुकान वाले से शिकायत क्यों नहीं करती? हेलो, मैंने तो 2 रोल ऑर्डर किए थे लेकिन आपने सिर्फ एक ही भेजा है। जल्दी से मेरा दूसरा रोल भी भेजो। रोल खत्म हो गए, हम आपके दूसरे रोल की पेमेंट रिटर्न कर देंगे। ठीक है, फिर खराब रिव्यू के लिए तैयार रहना। टीना, वो तुम्हें पैसे रिटर्न तो कर रहे हैं, तो फिर जाने दो ना। ऐसे कैसे जाने दूं? तुम देखना, इसकी दुकान तो मैं बंद करवा कर रहूंगी। टीना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम रोज उसी से रोल ऑर्डर करते हैं, फिर उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ ऐसा करने की? टीना, इतनी छोटी सी बात पर तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे समझाने के बाद भी टीना नहीं मानती और दुकान वाले का बैड रिव्यू ग्रुप में डाल देती। टीना चलो कैंटीन चलते हैं। हाँ चलो। रिया, तुम्हें इतना डर क्यों लग रहा है? गलती तो दुकान वाले की थी ना। चलो टीना चलते हैं। रिया, क्या तुम सच में लोगों से इतना डरती हो? नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हमें कभी भी किसी के साथ इतना बुरा नहीं करना चाहिए। अगर सच में सामने वाले को गुस्सा आ गया तो वो पलट कर वार जरूर करेगा। हमें थोड़ी नरमी सामने वाले के लिए नहीं बल्कि अपनी सेफ्टी के लिए बरतनी चाहिए। क्या? और तभी माही चुपके से मेरा खाना चुरा लेती है। माही, तुम मेरा खाना लेकर कहाँ जा रही हो? सॉरी प्लीज किसी को कुछ मत बताना। दरअसल मेरी स्कॉलरशिप मुझे अभी तक नहीं मिली। तो वो तुम्ही थी जो लड़कियों का खाना चुराती थी, चोर कहीं की। मुझे मेरी स्कॉलरशिप अभी तक नहीं मिली। प्लीज प्रिंसिपल से मेरी शिकायत मत करना। ठीक है, इस बार मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, लेकिन अगर दोबारा ऐसी गलती की तो फिर तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। थैंक यू रिया, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। इसने इतनी बड़ी गलती की है, मैं इसे सुधरने का मौका नहीं दे सकती। खुशी, किसी ने तुम्हारा नाम नोटिस बोर्ड पर लगा दिया। ये देखो, किसी ने लिखा है कि मैंने एग्जाम में चीटिंग की है, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। खुशी, तुम्हारे नाम के जगह जगह पर्चे लगे हैं कि तुमने एग्जाम में चीटिंग की है। जरूर ये माही का काम है, उसने तुमसे बदला लेने के लिए ये सब किया है। लेकिन मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? छोड़ूंगी नहीं उसे। माही को स्कॉलरशिप चाहिए थी और तुमने उसके सारे रास्ते बंद कर दिए, इसलिए वो गुस्से से लाल हो गई। अपना गुस्सा तो उसे निकालना ही था। लेकिन मुझे नहीं पता था वो इस हद तक चली जाएगी। मेरी दादी ने कहा था कि जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता वो किसी भी हद तक चला जाता है। अरे बाप रे, मैंने जो दुकान वाले के लिए पोस्ट डाली थी उसे 1 करोड़ लोगों ने देख लिया। अरे ये तो अच्छा हुआ ना। दुकान वाला कॉलेज तक आ गया। सुना है उस पोस्ट से उसकी पूरी दुकान बंद हो गई और अब वो पागलों की तरह पोस्ट डालने वाले को ढूंढ रहा है। मेरी तो बाहर जाने के नाम पर ही रूह कांप रही है। अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा तो वो तो तुम्हें ढूंढेगा ही। तुमने तो उसकी रोटी रोजी ही बंद कर दी। खुशी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने ही मुझे पोस्ट डालने के लिए कहा था। मैंने ऐसा कब कहा? खुद सोच समझकर फैसला नहीं ले पाती और अब मुझे दोष दे रही हो। अब समझ आया, शांत रहने का मतलब डरना नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा करने का रास्ता होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी प्यारी माँ का नाम बताएं। मैं हॉस्टल बदल रही हूँ। पर क्यों? टीचर ने कहा है कि नीचे वाली लड़की से रूम बदलना है। लेकिन हम सब तो साथ में खुश हैं। चलो बाय बाय सबको। सुना है नई रूममेट बहुत अमीर है और कॉलेज की टॉपर भी। तुम्हें कैसे पता? मैंने नीचे वाली अपनी दोस्त से उसकी फोटो मंगवाई। अरे तुम दोनों तो बिल्कुल एक हो। जैसी दिखती हो। ये मेरी छोटी बहन है ये पापा के साथ पली बड़ी है, और मैं मम्मी के साथ। इसीलिए हमारी लाइफस्टाइल एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। दिख भी रहा है। इसकी बहन तो बिल्कुल राजकुमारी जैसी लगती है और ये बिल्कुल गरीब। सही कहा। ये बैग पैक कर दो और वो भी। नहीं, रहने दो। जब खरीदने की औकात नहीं हो तो यहाँ आया भी मत करो। अब ये बैग मैं लूंगी, मैं पैसे दूंगी। ओह मैडम, आप रहने दीजिए, पैसे नहीं चाहिए। ये इंग्लिश में क्या लिखा है? छोटी बहनें, समझाऊं? मैम, ये मेरे हॉस्टल का प्रीमियम कार्ड है। हमें 2 प्रीमियम कोल्ड ड्रिंक चाहिए। तुम अपनी बहन के साथ मत रहा करो। मेरी बहन ने मेरे लिए करोड़ों का डोनेशन दिया है और मुझे पता है तुम हमारा रिश्ता खराब करना चाहती हो। माँ, आपने जो इस शॉप में डोनेशन किया है वो वापस ले लीजिए। मैडम प्लीज माफ कर दीजिए। पहले मेरी बहन से माफी मांगो। माफ कर दीजिए मैम। चलो बहन। मेरी बहन की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है। जब मम्मी पापा अलग नहीं हुए थे तब मेरी जिंदगी भी बिल्कुल तुम्हारी जैसी थी। अब से हम दोनों हर चीज शेयर करेंगे। छोटी, पानी पूरी खाने चले? पैसे तुम दोगी? हाँ बिल्कुल। तभी बहनों, अब सच जानने का वक्त आ गया है। मैं तुम्हारी प्रिंसिपल हूँ, तुम दोनों अभी मेरे ऑफिस में आओ। नमस्ते मैम। अरे ये तो बिल्कुल हमारी जैसी दिखती है। दोस्तों, पार्ट 2 में देखो हमारी बड़ी बहन ने हम दोनों बहनों को क्यों मार दिया। अगर पार्ट 2 चाहिए तो जल्दी से कमेंट में पार्ट 2 लिखो।